आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, अपने चैनल के बारे में रिव्यू देना चाहता हूं। मैं अपने चैनल में जो कुछ भी पढ़ाता हूं, आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्या स्टूडेंट के लिए वाकई में वो काम आता है या फिर मेरे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट टाइम पास करने के लिए आते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टूडेंट का कमेंट्स दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इस चैनल में रियली में दम है। यहाँ पर देखिए, स्वाति केसरी एक स्टूडेंट है जो लगातार मुझसे जुड़ी रही और बोर्ड की तैयारी अच्छे से करती रही। ये कमेंट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देकर आए और बहुत सारे सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम देकर आई और हमेशा कमेंट की। बहुत सारे कमेंट्स मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, कुछ ही कमेंट्स लिया है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। यहाँ पर ये कमेंट करती है कि सर, मेरा पॉलिटिकल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। सर थैंक्स सर, सब आपकी मेहरबानी है, यू आर ग्रेट टीचर। अब यहाँ पर देखिए, प्रीतम गुप्ता एक स्टूडेंट है, वो कमेंट करते हैं मेरा भी सही गया सर, 40 में 29 आया, थैंक यू सर। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट है सांकी भाई, ये कमेंट करते हैं। आगे देखिए, ये जो स्टूडेंट है, इनका कमेंट देखकर मेरे दिल को भा गया। ये कमेंट करते हैं, इनका नाम है शहबाज अंसारी, गिरिडीह से है। ये कमेंट करते हैं कि थैंक यू सर, 40 में 36 आया सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस इसी तरह लाखों बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं और बच्चों का दुआ पाएं। एग्ज़ाम अच्छा जाता है ना सर, तो दिल से दुआ निकलती है। मैं आपको कमेंट इसलिए दिखा रहा हूँ ना, वाकई में आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस चैनल से हम लोग ज्वाइन होंगे, वाकई में वो चैनल मेरे भविष्य के लिए उज्जवल है या फिर बेकार है, टाइम पास करने वाला। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको कमेंट दिखा रहा हूँ। आगे देखिए, यहाँ पर मेरा आज का पॉलिटिकल साइंस बहुत ही अच्छा गया, थैंक यू सर। आगे देखिए, यहाँ पर सर प्लीज़ सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ये सब करवा दीजिए ना। आज का सर 35 आया, 40 में सही हुआ सर, थैंक यू सर। तो ये रिया गुप्ता थी जिन्होंने कमेंट किया। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, ये संतोष टुड्डू हैं जिनका भी यहाँ पर मार्क्स आया, 40 में 38 सही हुआ। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे कमेंट्स है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे तैयारी किए, डेडिकेटेड होकर तैयारी किए, लगातार 3-4 महीने से तैयारी किए। इस प्रकार बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, इनका भी 40 में 38 आया, ये आपका TQ गेमर है। तो इसी तरह बहुत सारे कमेंट्स, अगर कमेंट्स मैं आपको बताऊंगा तकरीबन 20 मिनट सिर्फ कमेंट्स को पढ़ने में लग जाएंगे। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूं, अच्छे चैनल से ज्वाइन होइए, उस चैनल से ज्वाइन होइए जो आपको रियली में आपका भविष्य सुधार सके, ना कि सिर्फ आपको भटकाते रहे। सारा कुछ आपके हाथ में। थोड़ा सा मैं आपको अपने चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरे चैनल के माध्यम से क्लास 12th का आर्ट्स सब्जेक्ट के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, फ्यूचर में NCERT थ्योरी क्लासेस पूरा प्रोवाइड किया जाएगा फॉर क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए, सक्सेस के लिए। अगर आप 90% से भी एबव मार्क्स 12th में लाना चाहते हो, आपने बोर्ड क्लास 10th में कुछ नहीं कर पाया, तो निराश मत होइए। अगर आप चाहोगे 12th बोर्ड की भी तैयारी धाकड़ तरीके से अगर करोगे, बेहतर तरीके से, 100% इस बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई करना है तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होगा, क्या सर ये सारा कुछ फ्री में अवेलेबल होगा या फिर आपने कुछ पेड कोर्स रखा या फिर पैसा रखा? तो मैं आपको बता दूं, पेड कोर्स के खिलाफ मैं बहुत पहले से हूं। पेड कोर्स मैं कभी भी नहीं लाता, ठीक है, क्योंकि झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैं बता रहा हूँ भट्ठे में काम करके मेरे से पढ़े हैं, सच्चाई है, भट्ठे में काम करके वे पैसे को, फीस को जमा करते अपने कॉलेज में, अपने स्कूलों में, और वो पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए मैं जैक बोर्ड के लिए, खास करके झारखंड बोर्ड के लिए, एक भी रुपया नहीं लेने वाला। ये सारा कुछ आपको फ्री अवेलेबल करवाने वाला हूँ। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम, हाँ, टेलीग्राम में जितने भी इंपॉर्टेंट्स PDF होंगे, वो सारे PDF क्लास 11th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी, सारे PDF आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। अगर वहाँ से नहीं ज्वाइन हो पाते हो तो GM स्टडी टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल का जो नाम है GM स्टडी, उसको क्या करना है, आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद मेरे चैनल का लोगो मिलेगा टेलीग्राम में, उसी को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। ये था मेरा चैनल का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर पहला है, संविधान क्यों और कैसे। जितने भी इस चैप्टर से प्रीवियस सत्र में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको एग्ज़ाम में जिस तरीके से अभी कमेंट बॉक्स में देखा, बहुत सारे स्टूडेंट ने 40 में 39, 38 या फिर 35, तो इतना मार्क्स अगर लाना चाहते हो या फिर 40 में 40 लाना चाहते हो,
एक ही फंडा है, किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए और आपको चैप्टर वाइज, याद रखिएगा चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। यही मैं क्लास 12 के लिए भी किया और वही काम आया स्टूडेंट को, ठीक है। तो वही मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से डेडिकेटेड होकर एकदम डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई में लग जाइए, अगर जो अभी तक से कुछ नहीं पढ़े हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जहाँ भी अगर प्रारूप समिति वर्ड अगर आ जाए तो याद रखिएगा उसका उत्तर होगा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1946 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 93 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था पूरे भारतवर्ष में। और ये जो संविधान था, जो एक किताब है संविधान का, वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 2 महीने बाद इसलिए लागू किया क्योंकि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। उसके याद में उसे याद रखा जाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 यानी 2 महीने बाद इसे लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भारत संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा अपनाया गया? याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा। आगे देखिए 6 नंबर, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारतीय संविधान लिखित व विस्तृत है, बहुत ही बड़ा संविधान है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व के स्तर पर सबसे बड़ा, सबसे लंबा संविधान किसका है? तो भारत देश का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? इसका उत्तर होगा के.एम. मुंशी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से लागू की गई थी या फिर ली गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अमेरिका से। जो भी न्यायिक समीक्षा व्यवस्था थी उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? इसका उत्तर होगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगे? आप आज के डेट में याद रखिएगा गाड़ी का नंबर 2/11/18 है, मतलब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को पूरी तरीके से बनने में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुस्लिम लीग ने। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस देश का संविधान अलिखित है? भारत का तो लिखित है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ब्रिटेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियों को नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता में किसमें निहित है? पूरी सत्ता जो भारत की है वो किसमें निहित है? जनता में, क्योंकि जनता जनार्दन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 1976 में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी? तो किसने कहा था? तो 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा महात्मा गांधी ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? अब भारतीय संविधान में भाग कहने का मतलब है भारतीय संविधान एक किताब है, उस किताब में कितने चैप्टर्स हैं उसी को यहाँ पर भाग के नाम से बोला गया है। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन क्लास 12वीं में भी पूछा जाता है और 11वीं में भी पूछा जाएगा। इस प्रश्न में तकरीबन स्टूडेंट 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो क्वेश्चन को गलत मार के आते हैं। इसका रीज़न क्या है, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सी राजगोपालाचारी मार देंगे, जबकि ये गलत है। क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी होंगे। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन ही सही होगा उत्तर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर दिल्ली होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है? इसका उत्तर होगा वर्गीय मताधिकारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की? तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रोफेसर के.टी. शाह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? अभी मैंने आपको शुरुआती क्वेश्चन आंसर में बताया था ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्श अनुसार काम करेंगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1976 में 42वां संशोधन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भारत गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है और जिसका पद निर्वाचित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो करवाएं, अगर आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से डेडिकेटेड होकर पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट हो और तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट है डेडिकेटेड होकर अगर पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनको भी बताइएगा कि हाँ एक टीचर अवेलेबल है, उनके साथ जुड़िए, आप भी अच्छा मार्क्स ले आ पाओगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।